पहले तो सबको लोग जो जो आया है सबको गुड मोदी क्या मॉर्निंग देने के लिए मैं चंचल जी का धन्यवाद करता हूँ कि चंचल जी ने मुझे बुलाया और बहुत दिन पहले बताया कि सैटरडे को चाहिए और आज का दिन फिक्स किया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। और उनका साथ मेरा जो रिलेशन है वो आज का नहीं है, काफी साल पुराना है। उनका टीम के लिए हम भी काम करते हैं, वो भी हमारे लिए काम करते हैं। सो इट्स ए वेरी गुड यूनाइटेड। आपका नहीं हूँ तो यहाँ पे पीपीटी शेयर करना भी उतना ये नहीं होगा। जस्ट हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि लोग जो सक्सेस के बारे में बोलते हैं कि सक्सेस आना है, सक्सेस पाना है, मैं आपको दो तीन चीज बताऊंगा। एक टाइम में ऐसा हुआ, एक छोटा सा स्टेट मणिपुर में वी गॉट, कैसे क्रिएट करते हो, क्या है राज? तो सिंपल सा राज है, कोई राजवंश तो है होता नहीं। वो सारे चीजें हैं, क्वालिटीज है, वो हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ सिखाने आया नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, मैं अपना कॉलीग से सीखता हूँ, मेरा सीनियर से सीखता हूँ, और जितने सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स है मोदी कैरियर से, उनसे भी सीखता हूँ। मैं आप लोगों का ट्रेनिंग सुनता हूँ। जो अच्छा रोड टू सक्सेस वाला जो स्टोरी है, इसमें मैं थोड़ा कहानी का साथ मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट इफ इट लुक्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। पहला तो चीज है जो कोविड आया है, ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज, ये हमारे लिए एक शाप है, ये हमारे लिए सीखने का कुछ है। दुनिया में दो तरीके के लोग, ऑप्टिमिस्टिक, जो सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव, और जो उसको पॉजिटिव में भी नेगेटिव दिखाई देता है। अभी अगर कोई मुझे पूछता है कि सर आपने वो इसमें क्या देखा है, पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है, तो कोविड को पॉजिटिव ही देखा है। हालांकि मैं छोड़ देता हूं इसमें लोगों का क्या परेशानी हुआ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स भी आए हैं। अभी तक 305 आदमी यहाँ पे हो गया, और 305 आदमी से मैं डायरेक्टली बात कर पा रहा हूँ। पहले जब हम लोग 1000 या 500 आदमी का लोगों का प्रोग्राम करते थे तो लोगों को टिकट देना पड़ता था, फिर हॉल बुकिंग करना पड़ता था, फिर सुबह से शाम तक वहां पे वो लाइन लगा के आना। प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सब लोगों के पास एडवांटेज के रूप में लेता हूं जो कोविड ने हमको दिया है। कोविड ने हम लोगों को सबको इकट्ठा किया है, इस बात को समझिए। कोविड ने हम लोगों को अलग नहीं किया, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम लोग एक हो सकते। तो जो दो किस्म के लोग हैं, एक किस्म का होता है जो नींद से उठ के और दिखता है कि कितना आदमी का कोविड पॉजिटिव हुआ और कितना आदमी मर गया। डायरी खोलता है और दिखता है मेरा कितने बजे आज जूम मीटिंग फिक्स हुआ है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसका यहाँ पर नहीं रहना है। तो ये दो किस्म का आदमी हो गया। और इन दो किस्म का जो आदमी है वो क्या करता है मालूम है? जब मंडे होता है, एक आदमी सुबह नींद से जग के बोलता है ये भगवान फिर मंडे, मतलब उसको काम पे जाना पड़ेगा, उसको जूम मीटिंग करना पड़ेगा, उसको लोगों से मिलना पड़ेगा, उसको डेमो दिखाना पड़ेगा। तो बोलता है हे भगवान। आदमी उठता है नींद से जग के बोलते हैं भगवान आपको मैं दया हाथ से ये करता हूं कि आप मुझे एक सुंदर सवेरा मंडे दिया है जहां से मैं काम शुरू कर सकूं। तो दोस्तों आप पहले तो जांच कर लीजिए अपने आप में, आप कौन सा कैटेगरी आदमी पे रहते हो कि सुबह उठ के बोलते हो भगवान आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और एक नया सवेरा मंडे दिया है जहां पे मैं अपना जीता। तो सक्सेस का पहला वाला चीज जो है वो है आप अपना माइंडसेट को कैसे सेट करते हो। आप अपना माइंडसेट को कैसे सेट करते हो। दूसरा चीज है दोस्तों, आज यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, हम लोग हैं, वो एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो इंडस्ट्री मान तक पहुंचने जा रहा है जहां पे दूसरा कंपनी सोच भी नहीं सकता है। आज इंडिया क्या सारा वर्ल्ड में जब भी कोई भी एमएलएम कंपनी का बात होता है तो मोदी केयर का बात होता है। और आप लोग उसका जो रिजल्ट है, जब हमारा अटूट बंधन या एडवाइजरी काउंसिल या बाकी ग्रुपों में भेजा जाता है कि मंथ आफ्टर मंथ मोदी केयर का ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो पहली जो चीज है वो है कि आप लोग सही जगह पे हो, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को समझने का कोशिश कीजिए
क्योंकि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64 का होने वाला है। तो भगवान ने हम लोगों को एक सही जगह दिया है, सही प्लेटफॉर्म दिया है। अभी प्लेटफॉर्म से हम लोगों को गाड़ी पकड़ के उस रास्ते पे पहुंचना है जहां पे हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ, हम सही रास्ते में हैं और रोड टू सक्सेस में ही जा रहे हैं। यहाँ पे मुश्किलें मिलते हैं तो लोग बोलते हैं आप लोग कि कहाँ जा रहे हो, ये कोविड में ये तो सारा बंद हो चुका है। अच्छा, मैं एक चीज कहानी बताता, कहानी नहीं, एक छोटा सा मोहरा बताता हूं आप लोगों को। आपने ईगल पक्षी को देखा है ना? ईगल, ईगल को ठोकर मारता है कौवा, रो नहीं मारता है, कौवा को मारता नहीं है। वो क्या स्ट्रेटेजी लेता है मालूम है? वो ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है। मतलब वो इतना ऊपर चढ़ जाता है जहां पे ऑक्सीजन लेवल होता ही नहीं है, कम होता है। कौवा तो इतना ऊपर उड़ नहीं सकता है। कौवा क्या करता है? फिर झट से अपने नीचे आ जाता है। तो जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो भी हमेशा ऊपर चढ़ने का ही काम करता है। और कौवा अगर उसको ठोकर मारे, अगर उसका अगल बगल का आदमी आके उसको नेगेटिव थॉट दे और बोलता है कि कोविड में कहाँ निकल रहे हो, कोविड में कहाँ जूम मीटिंग कर रहे हो, कोविड में कहाँ लोगों को फोन कर रहे हो, तो उनका बात सुनता नहीं है, वो ऊपर चढ़ता जाता है। दिस इज द सक्सेस स्टोरी। अगर आप अपना अगल बगल का जो माहौल है, उस माहौल से निकाल के ईगल के जैसा अगर ऊपर चढ़ता रहोगे, तब भी जाके आप सक्सेस में पहुंच पाओगे। नीचे आने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। थॉट्स है उसको आपको दूर में रखना है, जो भी आपको दूर रहना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? ये सेकंड वगैरह कुछ नहीं है, मैं जस्ट न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूं। सक्सेस का बहुत सारे चीजें होता है, लेकिन सही एंगल को पकड़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। कि आज मैं और एक कहानी बताता हूं ईगल का। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं समझोगे, अपना खुद का वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे। आप लोगों ने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, महान पुरुष जिन्होंने शिकागो में लेक्चर दिया था। विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। इसका मतलब क्या है? कि एजुकेशन, शिक्षा ऐसा चीज है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। मतलब उसको ऐसे एजुकेशन, आप लोग जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, सबका अंदर है, सिर्फ उसको सिर्फ पॉलिश करना पड़ेगा आपको। और पॉलिशिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा। पॉलिश करना पड़ेगा आपको। सोने का वैल्यू तभी होता है जब सोने आंख से निकलता है और पॉलिश किया जाता है। तब तक सोने का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो मिट्टी होता है। तो पॉलिश करना पड़ेगा और अपना आपका खुद का वैल्यू समझना पड़ेगा। ट्राई। एक दिन एक ईगल पक्षी का बच्चा गलती से कौवा नहीं मैं बोलूंगा, इसको क्या बोलता है, चिकन, इसको हिंदी में मुर्गी बोलता है ना, क्या बोलता है वो, ये बोलता है जो भी है, मुर्ग, चिकन का घोंसला में गिर गया एक ईगल पक्षी का बच्चा। अभी जो चिकन है, जो मुर्ग है, वो समझता रहा कि वो खुद का बच्चा है और उसको पालता रहा, बड़ा करता रहा, खाना खिलाता रहा। वो सोचा कि मेरा ही बच्चा है। तीन, उस ईगल पक्षी का बच्चा ने ऊपर एक ईगल को उड़ते हुए देखा और मम्मी को पूछा कि ये क्या है? वो पक्षी इतना ऊपर उड़ सकता है, मैं क्यों ऊपर नहीं उड़ सकता? उसने बोला कि तुम मुर्ग चिकन का बच्चे हो, तुम उड़ नहीं पाओगे, वो ईगल है, वो उड़ पाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी, गुरुजी था, ये कहानी मैंने कलकत्ता में भी बोला है 2-3 मीटिंग में, फिर भी आज शेयर करता हूं, बहुत सारे लोग नया है कि खुद का वैल्यू क्या होता है। एक गुरुजी था जिसका सामने 500 आदमी बैठा हुआ था।
और गुरुजी ने अपना पॉकेट से एक 2000 रुपया का नोट निकाल के लोगों को बोला कि किसको ये नोट चाहिए, और सबने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको भी चाहिए। गुरुजी फिर नोट को हाथ में लिया, उसको कुचला, हमको चाहिए। तो मैं बोलता हूं आज यहाँ पे जो 350 लोग बैठा हुए हैं वो भी वही 2000 नोट का जैसा है, जिसको कुचला जा सकता है, जिसको मचला जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू कम नहीं होता है। आप लोगों का वैल्यू भी कम नहीं है, आप लोगों का वैल्यू वही 2000 नोट का जैसा है। अपना आपको समझो, अपना वैल्यू को समझो। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू टुडे, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सिर्फ अपना वैल्यू को समझना है, बिलीफ को रखना है, बिलीफ कि ये कंपनी जो है मोदी केयर, ये आपको ऊपर लेके जा सकता है। मुझे कोई नेगेटिव कमेंट मुझे खत्म नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स कोविड में आया, हमने भी फेस किया। लोग बोलते हैं सर सामान कम है, कोई लोग बोलते हैं कि सामान हमारे को ठीक तरह से पहुंचता नहीं है, कोई बोलते हैं सर सामान आया ढक्कन खाली है। आई एग्री। पिताजी शाम को घर आया, पिताजी शाम को घर आया, बच्चा पिताजी के साथ खेलना चाहता है, बोलता है पिताजी आपके साथ मुझे खेलना है। ये इंडिया का मैप है, इसको अभी तुम सेलोटेप से जोड़ा लगा के मुझे दिखाओ, ये तुम्हारा खेल है। यार मैं तो बच गया, मैंने एक ऐसा काम उसको दिया जिसको करने में उसको तो 2 घंटा 3 घंटा लग सकता और नहीं भी कर सकता है। मैं इस 5 मिनट नहीं गया, लड़का वापस आ गया, पिताजी देखो मैंने ये बना लिया है, ये रेडी है। पिताजी तो चकित हो गया, इतना बड़ा डिफिकल्ट मैप को उसने कैसे जोड़ा लगाया, मैंने तो इतना फर्क के दिया था। बोलता पिताजी ये तो बहुत इजी था, तो कैसे? कोई आपने जिस तरफ से मैप को फर्क, तो दोस्तों ये चीज भी हमारा लाइफ में अप्लाई होता है। लड़के ने मैप का पहला पन्ना नहीं देखा, उसने अपना बैक साइड देखा, बैक साइड को उसने सेलोटेप से लगा लिया। हमारा लाइफ में अप्लाई होता है। हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, हमारा नजरिया कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है। मैं तो बोल रहा हूं ये कोविड का टाइम पे लोगों का चेक दुगुना हो गया। चंचल जी को पूछिए, डीपीज अपॉइंट कर रहा है, उनका नीचे जीपीडीज का पूरा जीपीडीज निकल रहा है, उनका हर महीना 10 लाख का बीबी बढ़ रहा है। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने मैप का पहला देखा नहीं, मैप का पीछे वाला पन्ने को जोड़ लगाया और उन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। हमारा लाइफ में भी यही अप्लाई होता है कि हम अपना प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, और इसके लिए आप रोड टू सक्सेस के ऊपर जाते हैं, जहां पे आपको ये चीज। कुछ दिन पहले जो मोदी केयर का वेबसाइट में भी है, लेकिन मैं ये चीज को आप लोगों को बोलूंगा आज कि लोग मुझे जो पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ बताओ हमको जहां पे मुझे सक्सेस आए। मैं एक चीज आप लोगों को आज बोलूंगा, एक वर्ड याद रखिए, चेंज इज अनकंफर्टेबल। मतलब परिवर्तन करने में थोड़ा तकलीफ होता है। चेंज इज अनकंफर्टेबल। जब तक आप आपको चेंज कर नहीं पाओगे तब तक अनकंफर्टेबल नहीं होगे। बोल गया वो आपका जिंदगी का सीढ़ी नीचे जाने का पहला रास्ता है कि आप सेटिस्फाइड हो गया। आपको चेंज करना है और चेंज अनकंफर्टेबल होगा।
ये कंफर्टेबल नहीं है, आपको आराम नहीं देगा, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजेस है क्या? आप लोगों को व्हाट्सएप पे बहुत वर्चूस ऑफ मोदी केयर कोर, वो 10 चीज क्या है मोदी केयर में जो हम लोगों को पहले करना है। अगर हम न्यू ज्वाइनी हो या प्लेटिनम डायरेक्टर हो या जीबीडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ये 10 वाला जो चीज है, वर्चूज है, हम लोगों को डेली फॉलो अप करना है। ये सक्सेस का मंत्र है। अगर मोदी केयर में आपको जीबीडी बनना है, और नहीं तो आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और नहीं तो आप लोगों ने डॉक्टर सूर्य बरकत का नाम, वो भी फॉलो करते हैं 10 वर्चूज। 100% सेल्फ यूजर, आशा करता हूं सब लोग हैं। क्वालिफाइज फॉर लॉयल्टी एवरी मंथ विथ 100 पीपीवी। मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा आप लोगों को, इट डज नॉट मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी। इसके साथ लॉयल्टी का क्या रिलेशन है? इसके साथ लॉयल्टी का ये रिलेशन है कि आज मुझे लोग फोन करके बोलते हैं कि सर इस महीने मैंने 400 आदमी को ज्वाइन करवाया, लेकिन फिर भी मेरा चेक 3,500 रुपया आया। क्यों बोला गया है एवरी मंथ विद 100 पीपीवी बट क्वालिटी? मैं ये चीज बोल रहा हूं कि आपने 400 आदमी को ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन आपने कभी भी अपना डायरी खोल के या अपना डाउनलाइन का डिटेल्स खोल के देखा है कि इसमें से कितना आदमी अपना लॉयल्टी का क्वालिफिकेशन क्या है? मैं गारंटी देके बोलता हूं आप लोगों को, इवन चेक विल बी डबल। करते हैं मुझे लोग, सारे लोग करते हैं, सारा डाटा है इंडिया का हमारे पास। तो सेल्फ यूजर और ये वाला चीज आप याद रखिए कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से नहीं होगा, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्वालिटी का मतलब है आपका नीचे जितने लोग हैं उनका साथ आपका कनेक्शन कैसा है, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन का है, लोगों का है, और उसमें से कितना लोग अपना लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं। सेकंड वर्चू हैज कि आपने ज्वाइन किया और आपको यह देखना है कि आपका अपलाइन की हेल्प से आपका नीचे कम से कम 10 कस्टमर रहे। नंबर 3, शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ मिनिमम 15% प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ। मतलब 15 लोगों का साथ अपना बिजनेस प्लान कम से कम शेयर कीजिएगा। 15 लोग और प्रोस्पेक्ट को शेयर कीजिएगा। दिस इज द थर्ड वर्चू। पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, परिवर्तन ट्रेनिंग शुरुआत, इन लोगों में कम से कम ज्वाइन कीजिए, सीखिए और वर्चुअस को क्रिएट कीजिए। मीटिंग एवरी मंथ। फिर मैं बोल रहा हूं, चेंज इज अनकंफर्टेबल, और हफ्ते में एक पर्सनल मीटिंग का बात कर रहा हूं आप लोगों को। आरामदायक नहीं है, तकलीफ होगा, बिकॉज चेंज इज अनकंफर्टेबल, लेकिन चेंज होना पड़ेगा। पिक्चर को बैकग्राउंड से लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू बुक रीडिंग, एसपीबीएम एंड लिसनिंग टू अदर वीडियोस एंड सीरीज ऑफ लीडर्स। क्यों बोलते हैं? क्यों एसपीबीएम का जितना भी है, www.training.modicare.com कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने डेली 2 डेमो को प्रोडक्ट को सीखा है, और महीना में कम से कम 15 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया है। एक कोट है, देन डेमो इज क्वीन। डेमोस्ट्रेशन से लोगों का प्रोडक्ट आप डेमो दिखाते हो तो उनका आज और बढ़ता है कि प्रोडक्ट का वो ऑर्डर करें, एक्साइटमेंट बढ़ता है उससे। तो कितने यहाँ पे है जो www.training.modicare.com में जाके अपना ये सब सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया ट्रेनिंग में। सक्सेस का राज है। सक्सेसफुल लोग करते हैं, मीटिंग करते हैं,
हमारे पास व्हाट्सएप आता है, इतना दिन में इतना तारीख में ये मीटिंग है। जो वर्चू है उसमें पॉइंट है कि डज नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स अबाउट द कंपनी, कंपनी प्रोडक्ट्स और अपलाइन। एक सही अपलाइन कौन होता है? एक गुरुजी था, ट्रेनिंग का लास्ट डे का शिक्षा, लोग ग्रेजुएशन लेते हैं ना पहन के, जो अपना यूनिवर्सिटी से लेता है, तो लास्ट डे था। उन्होंने एग्जाम रखा सबके लिए। एग्जाम क्या था कि पहले आपको दौड़ना है, फिर स्विम करके नदी को पार करना है, फिर गुफा का अंदर से आपको आना है, फिर दौड़ना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी है आपको वहां पे पहुंचना है। सब शुरू हो गया। शिष्य जो थे दौड़ना शुरू किया। लोगों ने जो रिवर था, नदी था, स्विम करके उसको क्रॉस किया, फिर पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़, फिर गुफा का अंदर गया सारे लोग। लेकिन गुफा का जो रास्ता था वो बहुत छोटा था। गुफा का जो रास्ता था बहुत छोटा था, तो फर्स्ट आने के लिए एक शिष्य निकल जाए। और उसमें से एक दो शिष्य ऐसा था जो गुफा का अंदर जो कंकर था, पत्थर था, जो पैर में चुभ रहा था, उस पत्थर को उठा के अपना पॉकेट में जमा कर रहा था, आराम से जा सके। बाकायदा वही हुआ। सबके लिए उन्होंने रास्ता बनाया, कंकर उठा दिया, सब लोग आके चले गए शिष्य के पास, और वो बेचारा सबसे लास्ट एंड पे अपना पॉकेट में कंकर जमा किए हुए गुरुजी के पास आया कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, सब कुछ। जो कंकर उठाने वाला शिष्य था और बुला के बोला कि तू सबसे बड़ा अपलाइन है, तू सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि तूने दूसरे के लिए पत्थर उठाया, और शिष्य जो तूने उठाया वो पत्थर नहीं है, वो एक एक टुकड़ा हीरे का है जो आज मैं तुझे दान कर रहा हूं। एक सही अपलाइन। वो एक एक पत्थर जो ने उठाया है वो पत्थर नहीं है, वो एक एक टुकड़ा हीरा है जो मैं आज तुझे दान कर रहा हूं। और तेरे पॉकेट में जितना भी हीरे है, लोगों के बारे में सोचा, अपना डाउनलाइन के बारे में सोचा। ट्रू अपलाइन। मैं एक चीज दिखाता हूं कभी कभी जब होता है, हैंड होल्डिंग बोल के, 5 हैंड होल्डिंग। नेक्स्ट कभी भी आने से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 हैंड होल्डिंग होता क्या है। टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन एक्शन, सक्सेस एंड फेलियर्स। जो वर्चूस में आता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो हाथ छोड़ता नहीं है। सक्सेस में उनका साथ रहता है और फेलियर्स में भी उनका साथ रहता है। दोस्तों एक चीज आपको बता, थ्योरी ऑफ ए फॉर एप्पल, ए अल्फाबेट ए। 3 चीजें हैं जो जिंदगी में हमेशा याद रखना। पहला चीज ए का थ्योरी में वो है ओ। सीखो, प्रॉब्लम्स अगर आया है तो एक्सेप्ट करना सीखो। ए3 का थ्योरी का पहला चीज है एक्सेप्ट। जो भी सिचुएशन है उससे मुंह मत मरो, उसका सामने जाओ, उसको फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो।
सेकंड, एडजस्टमेंट, ए फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना सीखो। ओ ग्रेट ग्रेट। अगर लाइफ में कुछ 5 आया, एक प्रोडक्ट नहीं आया, वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा। आज मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं क्योंकि मुझे सक्सेस जाना है, क्योंकि वर्चूज में लिखा गया है कि मैं अपना वर्चूज है मेरा एक्सेप्ट एडजस्टमेंट। ये बहुत बड़ा चीज है। अगर लाइफ में आपने ये चीज कर दिया, सक्सेस आपको रोक नहीं सकता। और थर्ड है एप्रिसिएशन। अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो हाथ उठा के ताली बजाओ, उसको कि आप तुमने ग्रेट किया है, तुम्हारा जैसा लीडर हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं, कोई भी लीडर, कोई भी कंसल्टेंट आपको छोड़ के नहीं जाएगा, सारा जिंदगी में आपका साथ रहेगा। एक ग्रेट अपलाइन बदल जाता है, और एक अपलाइन और एक आदमी, हर कोई कंसल्टेंट पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो भी है, वो 3 चीज सीख गया है कि लाइफ में जो भी चीज आए उसको एक्सेप्ट करना है, उसका साथ एडजस्टमेंट करना है, और तीसरा चीज है मुझे एप्रिसिएशन भी करना है। तो अच्छा चीज है उसका एप्रिसिएशन करो। एप्रिसिएशन से लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोग काम करने के लिए बढ़ता है। ये 3 थ्योरी अगर आप लगाते हो लाइफ में, आपका काम करता है। 8वां चीज, फॉलोज मोदी केयर बिजनेस गाइडलाइंस एंड मोदी केयर एथिक्स। सबको पता है मोदी केयर में गाइडलाइंस रखा हुआ है। एथिक चीज बोल के एक चीज है, बुक्स है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसको आपको मेंटेन करना, उसको आपको मेंटेन करना, तोड़ना नहीं देना। क्योंकि आप आज जो काम करेंगे, आपको देख के आपका डाउनलाइन भी वही काम करेगा। तो उसको 1 मोदी केयर कोर एवरी मंथ। अगर आपने ये 10 पॉइंट कोर चीजें अपने मोदी केयर से सीख लिया है, आप कोशिश कीजिए एवरी महीना आपका टीम का एक आदमी कम से कम ये 10 चीज सीखे और जाए करे, और देखो इसका बाद क्या होता है। यही सक्सेस है। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों, सक्सेस का अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोर्स को समझो, एक्सेप्ट, कंकर को उठाओ, सुबह नींद से उठ के बोलो, भगवान आपने मुझे एक बहुत सुंदर सवेरा दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करो। ईगल की तरह बनो कि कौवा भी आपको ठोकर मारे तो आप उनको ठोकर मत मारो, आप ऊपर चला जाओ। क्योंकि सक्सेस वाला आदमी हमेशा ऊपर जाता है और नीचे वापस नहीं आता है। ये सारा चीज जो है, यही है सक्सेस करना। मुझे और अक्सर कुछ पता नहीं होता है कि कोविड ने हम लोगों को सिखाया है चीज। और जैसे मैं बोलता हूं कि चेंज इज अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहां पे एक चीज करना पड़ता है, एक छोटा सा शब्द, व्हिच इज रिपीटेड एंड डेली। ये 2 शब्द याद रखना, रिपीटेड एंड डेली। मुझे डेली प्लान दिखाना है, मुझे डेली लोगों को ज्वाइन करवाना है, और मुझे ये काम रिपीटेडली करना है। बिकॉज चेंज इज अनकंफर्टेबल। चेंज आरामदायक नहीं होता है। और अगर ये चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आ गया, मैं बोलता हूं आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। फैक्ट है लाइफ का, मैंने देखा है। मैंने लास्ट 8 साल के जिंदगी में मोदी केयर के साथ मैंने ये सारी चीज देखा है। इंफॉल में जब मैंने 2013 में गया था, एक बंदा मुझे विजिट करने आया था हवाई चप्पल पहन के। एक लाइवली स्टोरी में आपको बता रहा हूं। हाथ में छोटा सा एक गुलदस्ता था, वो भी दूसरे का पैसे से उधार लेके आया था। बोला सर कुछ करवा दो मेरे लिए। मैंने बोला जैसे वर्चूज करते हैं, रिपीटेड एंड डेली। उसका साथ में और एक सेंटेंस बोलूंगा। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बोलता है लोग।
क्या बोलता है? मेक्स मैन। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कितना कितना महापुरुष जी ये सब बोल के गया है, और मोनक जी बोल रहे हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट गलत है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये गलत है। हम तो हाँ गलत है। तो आपका मन में सवाल होगा तो करेक्ट क्या है? मेक्स मैन परफेक्ट। किसी ने यहाँ पे जवाब भी दिया है, थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में अगर आप गलती किया और उसको रिपीटेड एंड डेली किया तो अब तो गलती ही कर रहे हो ना। इसलिए मैं बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट। और परफेक्शन कहां से आएगा? पॉलिश, डेली, रिपीटेडली करेक्ट चीज। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जितना हो सके डेमो को बारे में पढ़िए। 2-3 दिन शायद एक एसपीबीएम का सुंदर सा टूल आया है जो कुछ दिनों में आपके पास आने वाला है। एक क्लिक करने से आपको सारा प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन, हर प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान कैसे काम करता है, समय मोदी आजादी प्लान में आप पैसा कैसे कमा सकते हो, वीडियोस ऑफ ग्रेट लीडर्स, सारे चीजें वहां पे दिया गया है, मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लाइफ आपका है, कम से कम दिन में आधा घंटे से 1 घंटे जब भी आपको मौका मिले उस पेज में जाइए और आपका नॉलेज बढ़ाइए। लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। जितना सीखोगे उतना ही आएगा, जितना सीखोगे उतना ही पॉकेट में आएगा। क्योंकि ये जो चीज है ये लोगों को, और लोग तभी आपका बारे में सीखेंगे, आपसे सीखेंगे जब आपको उस चीज का बारे में जानकारी है। रिपीटेड डेली, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। ये चीज अगर आपका लाइफ में आपने इंप्लीमेंट कर लिया दोस्तों, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कोई भी आपको आगे जाने से रोक नहीं सकता। कोई भी आगे जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आप उस ईगल के जैसा हो कि कौवा आके ठोकर मारने से भी आप ऊपर ही जाते हो, कभी नीचे नहीं आते हो। एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला है, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी बट क्वालिटी। ब्रिंग्स क्वालिटी। अपना अंदर भी लाइए और फर्स्ट देन दूसरों का अंदर भी दीजिए। पहले अपना अंदर लाना पड़ेगा उचित। सर मोदी क्या बोलते हैं, हमारा जो फाउंडर मेंबर और इतना बड़ा जो मैनेजिंग डायरेक्टर और गॉडफादर हम लोग बोलते हैं, जो आज लाखों करोड़ों लोगों को आजादी दे रहे हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो और फिर दुनिया बदलो। तो पहले तो अपना जो सोच है, जो नेगेटिव का पन्ना है, जो कोविड सिचुएशन, दूर फेंकिए। फिर हमने सोच बदला, फिर मैंने खुद को बदला। खुद को कैसे बदला दिखाई करता हूँ, डेली अपना training.modikar में जाके अपना 2 प्रोडक्ट के बारे में सीखता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस करता हूँ और वही चीज अपने लोगों को सिखाता हूँ। तो मैंने खुद को भी बदला और साथ में मैंने दुनिया को बदला। जब दुनिया बदल जाएगी आपको भी, जैसे चंचल जी है, जितना सक्सेसफुल लीडर है, मैंने तो बहुत कम सारे जीबीडीज को देखा है, क्योंकि डाटा मेरे पास आता है, जो मंथ आफ्टर मंथ जीबीडी मेंटेन करते हैं। फैंटास्टिक। ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे चंचल जी करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड इंप्लीमेंट इन अवर लाइफ। तो याद रखना, चेंज इज अनकंफर्टेबल पड़ेगा। ये दौर
मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज बोल के मैं आज सेशन खत्म करूंगा। इस दौर में ना ये पैटर्न जो कोविड हुआ है ना, उसमें लोगों का ना जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरा खुद का जो ग्रोसरी है और पोल्ट्री और फिशेस है वो मैं ऑनलाइन करवाता हूं, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं गुवाहाटी में अभी फिलहाल वो ऑनलाइन हो गया है। और नहीं तो मुझे क्या हो गया है कि मेरा घर के सामने कोई सामान चाहिए, तो घर के सामने सामान मुझे कैसे चाहिए, तो कैसे होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से होगा। मैंने उस लीडर का इनकम बढ़ते हुए मैंने देखा है लास्ट 4 मंथ्स में, कोविड होने का बावजूद भी, क्योंकि वो अपना नीचे डीपी अपॉइंट करते गया जहां पे भी उसका एक प्लेटिनम डायरेक्टर 4 लेग में एलपीबी करना है, कुछ नहीं करो, उस 4 लेग में 4 जगह में 4 डीपी डालो। एक डीपी का कम से कम एवरेज वैल्यू बिजनेस होता है 1,80,000 रुपया, आपका उसका 100% तो वहां से आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, उनको बोलेंगे कि आपको वहां से आके यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर सामान लेना है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टुडे, सबका घर में सामान पहुंच जा रहा है आजकल। उस बात को समझने का कोशिश करना पड़ेगा आपको कि मुझे वहां तक उसका सामने तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे कि हम हर एलपीबी लेग में एक एक डीपी डालेंगे। अब देखिए आपका एलपीबी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एलपीबी भी होगा और आपका इनकम कहां से कहां जाता है। दोस्तों कहने के लिए तो बहुत है, का साथ और उनका टीम का साथ है बोल के मैंने आज पीपीटी रहने का बावजूद भी नहीं दिखाया। अगर